पूरे ब्रज में आनंद बन रहा है और आनंद की लहर छा गई है। भगवान जिस जगह पर आ जाते हैं उस जगह किसी वस्तु की कमी रहती नहीं, वहां तो आनंद स्वयं ही चला आता है। तब आनंद की कमी क्या रहती है भैया? भगवान साक्षात ही आनंद का ही स्वरूप है और ब्रज में आ गए हैं भगवान। अब देखो सब ब्रज में खुशी मनी हुई है, समस्त ब्रज में आनंद उड़ रहा है, लेकिन महाराज एक व्यक्ति दुखी है। और वो कौन सा दुखी है? कंस। और कंस के दुख ये है कि आकाशवाणी की उसे याद आ जाती है कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, और ये भी कहा था कि वो ब्रज में अवतरित हो गया है। अब जैसे जैसे ब्रज में यशोदा नंद बाबा के लाला की बातें सुनता है तो उसका हृदय कांपने लगता है, कंपित हो जाता है, और भय के कारण, डर की वजह से उन्होंने एक सभा एकत्रित की और सभा में सभी स्त्री पुरुष एकत्रित हुए और उस सभा के अंदर कहा गया कि मेरा जो दुश्मन है, बैरी है, वो कैसे समाप्त हो। मैंने बहुत उसको मारना चाहा, आखिर वो भाग ही गया। अब उसके भय से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो कुछ सदस्य बोले कि महाराज 1 महीना के अंदर जितने भी बालक हुए उसको मरवा दो। कंस कहने लगा तो ये मारने का काम करेगा कौन? तो पूतना खड़ी होकर के बोली इस कार्य को मैं करूंगी। कंस ने कहा तुम कैसे करोगी? कि भैया मैं अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और उस दुग्ध को पान करा दूंगी। विष को पान करने के पश्चात में वो बालक तुम्हारा बैरी समाप्त हो जाएगा। प्रेहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुष चारिणी हंति परोग्रास ब्रजादशा। कंस ने आदेश दे दिया और वो पूतना बाल घातनी चल पड़ी और समस्त ब्रज में बालकों को मारती हुई गोकुल पहुंच गई। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के पास पहुंची है। यशोदा मैया बैठी लाला को लेकर के और पूतना ने जाकर के कहा हे बहन तुम लाला को खिला रही हो और देखो लाला की वजह से ही मैं आई हूं बधाई लेकर के। मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूं। यशोदा मैया ने कहा तुम किस गांव में भाई हो? क्या तुम्हारा नाम है? तुम्हारे पति का क्या नाम है? कि बचपन में तुम्हारी सहेली थी। सब कुछ अता पता बतलाया और मीठी मीठी चुपली बातें करने लगी। इधर यशोदा मैया भी मीठी बातें करती है, सब कुछ पूछती है। दोनों तरफ से पूछने का तांता लग गया। अब तो यशोदा मैया ने बहला दिया और लाला को लेने के विचार में पूतना कहने लगी मैया ए बहन तुम्हारो सभी घर को कार्य पड़ा हुआ है, तुमको सहयोग में कर दूं या लाला मोह दे दे और तुम घर के कार्य को कर लो। मैं तब तक लाला खिलाऊंगी। और लाला को गोद में ले लिया पूतना ने। मैया यशोदा अपने घर के कार्य में लग गई और लाला उस पूतना को देख करके क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करने का विचार बना लिया। आंखों को बंद करके मंद मंद मुस्कुराने लगे मेरे ठाकुर।
तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, उन्होंने आंखों को बंद क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं आंखें उन्होंने इसलिए बंद कर ली कि शंकर भोलेनाथ का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, मैं तो दूध पीता हूँ और मीठा खाता हूँ, और ये विष लगा करके आइए, ये कड़वा होता है महाराज, और ये कड़वा हमारे बस की बात नहीं है। ये तो तुम्हारा नाश्ता, ये सुबह सुबह पहले तुम्हारे नाश्ते को हमारे पास में ले आइए, इसलिए तुरंत ही आ जाओ और इस नाश्ता को ग्रहण करो। दूसरा भाव था कि पूतना बालघातनी दुष्टा है, अच्छे अच्छे भक्तों को, संतों को मेरे दर्शन नहीं होते। इसका कितना बड़ा भाग्य है जो आज आकर के मेरे दर्शन कर रही है, इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा भाव था कि कहीं ऐसा नहीं हो ये दुष्टा मुझे देख करके भाग जाए और मेरी लीला में व्यवधान आ जाए, ये यहां से चली जाएगी तो इसको मारूंगा कैसे। चौथा और भाव था कि पहले जन्म में ये पूतना बलि की बहन रत्नावली थी, इसके लिए भगवान ने वरदान दिया था, इसलिए भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि आज उस वरदान की पूर्ति इसकी करनी पड़ेगी मुझे। और एक और भाव था, आपने देखा है कि बच्चे का स्वभाव होता है हमेशा कोई दूसरा बच्चे से हाथ लगाओ तो मुंह को फेर लेता है आंखें बंद करके, कभी इधर को कभी इधर को। और एक भाव और है, जब मनुष्य किसी कड़वी वस्तु को पीता है तो कड़वी वस्तु पीते वक्त आंखें बंद करके पीता है, एक ये भी भाव था। अब तो महाराज ठाकुर जी ने विचार किया कि आकर के मेरी माँ को इसने बहन कहा है, और बहन जब इसने कहा है ये तो मेरी मौसी हो गई, अब तो मौसी की गति इसको देनी ही पड़ेगी। मौसी का मतलब है माँ जैसी। अब माँ जैसी जब ये बन गई तो जैसी माँ की गति मुझे देनी है ऐसी इसको गति देनी है, इसलिए भगवान सक्षा करके आंखें बंद कर गई। और देखिए एक भाव और था, ठाकुर जी ने विचार किया कि जिस क्षीर सागर से विष निकला है उसी क्षीर सागर में मैं सदा रहता हूं। विष की जहां से उत्पत्ति हुई है उस क्षीर सागर में मैं सदा रहता हूं। जरा सा विष लगा करके मेरे पास में आ गई, ये कितनी मूर्खा है पूतना, इस विष से भला मुझे क्या होने वाला है। इसलिए भगवान आंखें बंद कर गए, क्योंकि संसार में जीव बड़ी धृष्टता करता है, क्योंकि अपने आप में चतुर बनता है और भगवान को भला अनजान समझता है। भगवान सबकी चतुराई को जानते हैं, इसीलिए तो भगवान चतुराई को चौपट कर दे महाराज। अब भगवान ने क्या किया, पूतना के स्तनों की ओर बढ़े और पूतना ने तुरंत ही ठाकुर जी से कहा, लाला भूख लगी है ना तुझे, भूख लगी है तुझे दूध पिलाऊंगी, और अपने स्तनों को ठाकुर जी के मुख में दे दिया। और ठाकुर जी धीरे धीरे से महाराज दूध का पान करने लगे। जब दूध समाप्त हो गया तो उसके अंदर के रक्त का पान करने लगे, वो भी समाप्त हो गया। अब तीसरे स्थान पर प्राण बच गए, भगवान प्राणों को भी खींचने लगे। और पूतना बालघातनी उस बच्चे को लेकर के छटपटाई, दौड़ी और आकाश तक उड़ गई। उसने कहा कि लाला मेरे प्राण जा रहे हैं, छोड़ दे भाई मुझे छोड़ लाला छोड़। ठाकुर जी कहने लगे, मैया अरे मौसी मैं कभी किसी को पहले तो पकड़ता नहीं हूँ
और पकड़ लेता हूँ तो मेरी छोड़ने की आदत नहीं है। इसलिए माँ, मैं जिस जीव को पकड़ता हूँ उसको तो भवसागर से पार करके रहता हूँ, इसलिए तुझको भी आज मैं पार कर दूंगा मौसी। और मौसी के प्राणों को भगवान ने खींचा और खींचते खींचते पूतना के प्राणों का अंत हो गया और आकाश मार्ग से धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। बोलो ढोलपाल भगवान की। तो मेरे बाल कृष्ण भगवान ने पूतना का अंत कर दिया और पूतना की छाती पर चढ़ करके महाराज किलोल करने लगे, खेलने लगे। जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई, नंद यशोदा बाबा अनेक गोपिका ग्वाल बाल सब दौड़े। किसकी आवाज हुई? आकर के देखते हैं तो महाराज पूतना का शरीर 18 योजन को, 18 योजन के शरीर को और काला काला इतना भारी शरीर, उसे देख करके डरने लगे और लाला को तुरंत उठा लिया। उठा करके नंद भवन में ले गए। यशोदा मैया से उल्हाना देने लगी गोपिका, तुम ही बहन जाने कैसी हो, छोटे से लाला को छोड़ देती हो, अनजान औरतों के लिए भी दे देती हो, चलो स्नान कराओ। गौमूत्र से स्नान कराया और गौपुच्छ से झाड़ा दिया और ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र पाठ करवाए। अब तो वेद मंत्रों के द्वारा पाठ करवाया गया।